रूबी जोर जोर से रोते हुए चीख चीख कर अपने पति से कह रही थी, आज मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ है। अगर ये उसी दिन मुझे डॉक्टर को दिखा दी होती तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती, मेरी गोद में होती। आपकी माँ ने मारा है मेरी बेटी को। तिल तिल कर तड़पाती रही, तड़पती रही मैं पूरे 9 महीने। ये मुझे दर्द देती ही रही। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूबी है। मेरी सास मालती देवी का स्वभाव शुरू से ही अच्छा नहीं था। वो हर किसी की बुराई किया करती थी और मुंह पर ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करती कि कोई कह ही नहीं सकता कि इनका स्वभाव ऐसा भी है। वो सुबह सुबह अपने घर का काम जल्दी जल्दी करके पड़ोसियों के घर चली जाती ताकि देख सकें किसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर क्या बन रहा है, किसी की बहू कैसी है, उसकी सास के साथ बनती है या नहीं बनती है, ननद के साथ कैसे रहती है, और फिर जाकर दूसरों के घरों में शिकायतें करती हैं। माँ जी के स्वभाव के बारे में पूरे गांव को पता था, लेकिन फिर भी गांव वाले उनकी बातें सुनकर किसी में भी कमी निकाल देते थे और किसी को कुछ भी कह देते थे। मेरे ससुर जी बाहर रहकर नौकरी करते थे। माँ जी अपने इकलौते बेटे आकाश के साथ ही रहती थीं। कुछ दिनों बाद आकाश की शादी रूबी यानी मुझसे हो गई। शादी के बाद माँ जी एकदम से अपने आप को कहीं की महारानी समझने लगी। पूरे गांव में बड़े ही शान से घूमती थी, हर जगह मेरी तारीफ किया करती थी, लेकिन असल में उन्होंने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा था। बात बात में टोकती रहती, हर चीज़ में कमियां निकालती रहती थी। मैं चाहे कितना भी कर लूं, लेकिन उनकी शिकायतें हमेशा बनी रहती। मैं उन्हें कभी भी खुश नहीं कर पाई। यहाँ तक कि अपनी आदत से मजबूर रात को जब हम पति पत्नी अपने कमरे में होते तो माँ जी छुप छुप कर अंधेरे में हमारी बातें सुनती थीं और सुबह होते ही हंगामा शुरू कर देती। उनकी इस आदत से मैं और आकाश दोनों ही परेशान हो गए थे। मैं जब भी अपने पति से कोई भी बात कहती तो माँ जी बीच में ही बोल पड़ती। माँ जी की इन हरकतों से मैं इतना परेशान हो गई कि अंत में मैं ना चाहते हुए भी उनसे बात करना ही बंद कर दिया। अब जब भी कोई बात होती तो मैं सीधे अपने मायके वालों को बताती, ना कि माँ जी को, जिसके चलते माँ जी को लगने लगा कि कहीं उनकी पकड़ बहू पर ढीली तो नहीं हो गई, कहीं बहू और बेटा दोनों हाथ से तो नहीं निकल गए। मेरी अहमियत इस घर में ख़त्म ना हो जाए, इसलिए वो अब आकाश को अपने पास बैठा बैठा कर मेरे खिलाफ भड़काती रहती। दोस्तों, अगर एक ही बात किसी को बार बार बताई जाए, बार बार सुनाई जाए, उसके सामने वही चीज़ बार बार रखी जाए, तो सामने वाला भी उन बातों पर कहीं ना कहीं विश्वास करने लगता है। यही हाल आकाश के साथ हुआ। माँ के मुंह से बार बार एक ही बात सुनकर उन्हें भी विश्वास होने लगा। वो माँ की बातों को सच मानते हुए छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ाइयाँ करने लगते। अब माँ जी काफ़ी खुश रहने लगी कि उनका बेटा उनकी बस में है, वो जो चाहती हैं वो कर रहा है, जिससे उनकी हिम्मत और भी बढ़ गई थी। अब माँ जी मुझे अपने कमरे में भी चैन से रहने नहीं देती। एक रोज़ दोपहर को मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक ही माँ जी मेरे कमरे में आ जाती हैं और मेरे बेड पर बैठते हुए कहती हैं, अरे वाह, कितना आरामदायक, कितना मुलायम गद्देदार बेड है, इस पर तो सोने में मज़ा आता होगा ना तुम दोनों को। अपनी निजी ज़िंदगी में किसी का इतना ताक झांक शायद ही किसी को बर्दाश्त हो। माँ जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे उनके ऊपर चिढ़ आ गई। मैंने उनसे गुस्से में कहा, माँ जी, आपको शर्म नहीं आती अपने बेटे और बहू के बारे में ऐसे बातें करते हुए? इतना सुनते ही माँ जी की नौटंकी शुरू। वो ज़ोर ज़ोर से अपना कलेजा पीटते हुए चिल्लाने लगी। माँ को ऐसे रोते हुए चीखते चिल्लाते देख आकाश भाग कर कमरे में आते हैं और आते ही माँ से पूछते हैं, माँ क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, क्या हो गया माँ? अपने लिए बेटे को परेशान देख माँ जी के रोने की स्पीड और बढ़ जाती है और वो रोते हुए कहने लगती हैं, बेटा, मैं तो यहाँ बहू का हाल चाल लेने आई थी, लेकिन इसे तो मेरा इसके कमरे में आना ही अच्छा नहीं लगा और वो मुझे भला बुरा कहने लगी। बेटा,
क्या मैं तुम्हारे कमरे में भी नहीं आ सकती? अब तुम्हारे ऊपर मेरा कोई भी हक नहीं रहा। इतना सुनते ही आकाश माँ जी के सामने ही मुझे डांटने लगते हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि रूबी आखिर बात क्या हुई है, तुमने माँ को ऐसा क्यों कहा। मैं पेट से थी और शुरुआती दिनों में मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। बहुत तकलीफ़ होती थी मुझे। ऐसी हालत में भी माँ जी ने कभी भी मेरा ख्याल नहीं रखा, मेरी परवाह नहीं की। ऐसी हालत में भी आकाश से मेरी शिकायतें करती ही रहती थीं, जिससे तंग आकर आकाश मुझसे लड़ाइयाँ कर बैठते और हम दोनों की ही लड़ाइयाँ हो जाती थी। माहौल इतना तनाव भरा हो गया था कि मैं ढंग से ना कुछ खा पाती, ना ही हंस पाती, ना अपने आप को खुश रख पाती, जिसका नतीजा ये हुआ कि 9वां महीना लगते लगते मैं काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। एक दिन अचानक ही मेरे पेट में तेज़ दर्द उठा। दर्द इतना तेज़ था कि मैं रोने लगी। माँ जी के पास जाकर जब मैंने माँ जी को कहा कि मेरे पेट में तेज़ दर्द हो रहा है, तो माँ जी मेरे बात पर ध्यान नहीं दिया और कहती हैं, ये तो तुम्हारी रोज़ की नौटंकी है। जब से बच्चा पेट में पड़ा है रोज़ कहीं ना कहीं दर्द होता ही है। इतना कहते ही माँ जी मुंह टेढ़ा करते हुए वहाँ से चली जाती हैं और मैं दर्द से कराहती रह गई, तड़पती रह गई। आज पूरा 2 दिन हो गया मुझे दर्द झेलते हुए। अब मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दर्द इतना असहनीय हो गया था कि मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। तब जाकर माँ जी ने मुझे पड़ोसियों की सहायता से अस्पताल ले गईं, जहाँ मुझे ऑपरेशन से एक मरी हुई बेटी पैदा होती है। माँ जी डर जाती हैं और अस्पताल में ही एक नई नौटंकी शुरू करती हैं और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए, छाती पीटते हुए कहती हैं, हे राम, अगर मेरी बहू आज मेरी बात मानी होती तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। और यहाँ मुझे जैसे ही अपने बच्चे के बारे में पता चला, मैं बुरी तरह से टूट गई। मन किया वहीं पर मैं भी अपनी जान दे दूँ। ऐसी ज़िंदगी जीकर भी क्या करूँगी। उन लोगों ने मेरी बच्ची को मार दिया। मेरी तो दुनिया ही बर्बाद हो चुकी थी। मेरी गोद भरने से पहले ही उजड़ चुकी थी। जाने भगवान मेरे किस गुनाहों की सज़ा दे रहा है, जो मेरी प्यारी सी मासूम से बच्चे को भी मुझसे छीन लिया। उस मासूम का चेहरा भी नहीं देखने को नसीब हुआ। कितनी बदनसीब थी मैं अपने आप में ही गुमसुम सी रहने लगी। अस्पताल से छूटकर जब घर आई, मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो मैंने कुछ सोचते हुए मन ही मन में फैसला किया और अपने कपड़े पैक करने लगी। मुझे कपड़े पैक करता हुआ माँ जी ने देख लिया था और भागते हुए आकाश से कहती हैं, आकाश बेटा, जाकर देखो अपनी पत्नी को। महारानी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। इतने ऐसो आराम भरी ज़िंदगी में भी इनको तकलीफ़ हो रही है, इनका मन नहीं लग रहा है। अभी माँ जी आकाश को खूब चढ़ा बढ़ाकर मेरी शिकायत कर रही थी कि तब तक मैं भी अपना सारा सामान लेकर वहाँ पहुँच गई और माँ जी की बातें सुनकर अब मेरे बर्दाश्त करने की क्षमता भी ख़त्म हो गई थी और मैं आकाश के सामने ही बोल पड़ी, कौन से ऐसो आराम की बातें कर रही माँ जी, और किस सुकून भरी ज़िंदगी की बात कर रही हैं। अरे जब से मैं इस घर में आई हूँ चैन से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई मुझे। आए दिन किसी न किसी बात पर हंगामा खड़ा करती ही रही हैं आप, और तो और मुझ पर नज़र भी रखती हैं। मेरे बेडरूम में ताक झांक करती हैं, बेटे बहू की बातें छुप छुप कर सुनती रहती हैं। यहाँ तक कि अगर आकाश मुझे कुछ भी लाकर दे देते हैं तो उनके जाने के बाद मुझे कोसती हैं, ताने देती हैं। इसके बावजूद भी जब आपको पता चला कि मैं पेट से हूँ, पूरे 9 महीने में एक दिन भी आपने मेरी केयर की है, मेरी परवाह की है? एक दिन भी बता दीजिए जिस दिन आपको मेरी चिंता हुई हो। हर रोज़ तो मुझे बस कोसती ही रहीं, ताने ही देती रहीं, लड़ती रहीं, झगड़ती रहीं। मेरे बारे में नहीं, पर मेरे बच्चे के बारे में भी आपने एक बार नहीं सोचा। कुछ लाकर देने की बात तो दूर, आपने तो मेरा दाल रोटी खाना भी मुश्किल कर दिया था। माँ जी ने कभी सोचा भी नहीं था। आज मैं इतने गुस्से में थी कि मेरा गुस्सा देखकर माँ जी भी सहम गईं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा कि मैं ऐसा भी कुछ कह सकती हूँ, वो भी आकाश के सामने।
माँ जी लगातार आंखें फाड़े मुझे देखे जा रही थी। मैंने आगे कहा, इतना ही नहीं माँ जी, आपने तो अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। अपने पास बैठा बैठा कर जाने क्या उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाती गईं और हमारे बीच में झगड़ा भी करवाती रहीं। अगर मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई है तो इसकी भी जिम्मेदार आप हैं। इतना सुनते ही माँ जी को काटो तो खून नहीं। डर से उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। तभी आकाश ने मुझे डांटते हुए कहा, रूबी, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आज मैं किसी की भी नहीं सुनने वाली थी। आज पानी सर के ऊपर हो गया था। मैं अपने पति के ऊपर चीखते हुए चिल्ला पड़ी, बकवास मैं नहीं, आपकी माँ कर रही हैं। पूछिए माँ जी से। जिस दिन हमारी बेटी मरी हुई पैदा हुई उसके 2 दिन पहले से ही मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा था। जब मैंने माँ जी से कहा तो माँ जी ने मेरे दर्द को नाटक और मुझे नौटंकी बाज बताया। और उस समय तो आप भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब मेरा दर्द असहनीय हो गया और मेरी बेटी मेरे पेट में ही मर गई, तब आपकी माँ मुझे अस्पताल ले गई। अगर ये 2 दिन पहले ही मुझे अस्पताल लेकर गई होती तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती। कहते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी। अब माँ जी की सारी सच्चाई आकाश के सामने आ गई थी। तो आकाश ने माँ जी से पूछा, माँ, क्या ये सच है कि आपको पहले से ही पता था कि रूबी के पेट में दर्द है? माँ जी ने कुछ भी नहीं कहा। वो नज़रें नीचे किए चुपचाप खड़ी रहीं। अपनी माँ को कुछ नहीं बोलता हुआ देख आकाश काफ़ी दुखी हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो अपनी पत्नी के साथ अब ये घर छोड़ देगा। लेकिन आकाश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी माँ, उनकी अपनी माँ, उसकी पत्नी और उसके बच्चे के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। आकाश ने एक और बार अपनी माँ से पूछा, माँ, आखिर क्यों किया आपने ऐसा? माँ जी एकदम से निशब्द हो गई थी। उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। उनकी नौटंकी छोड़ मैं अपना सामान लेकर जाने लगी तो आकाश ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, रुको रूबी, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। आज तक मैं माँ के इस रूप से अनजान था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी माँ मेरे परिवार के साथ ऐसा कर सकती है। यही नहीं, इनके बहकावे में आकर मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया, बहुत तकलीफ़ दी। इसके लिए क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? कहते हुए दोनों हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर रोने लगते हैं। आकाश को रोता देख मैं भी रोने लगी, क्योंकि मुझे मेरा पति वापस जो मिल गया था। हम दोनों ही वो घर छोड़कर अपनी एक नई दुनिया में निकल जाते हैं, जहां हमें कोई भी तंग करने वाला नहीं था। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।